बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, हांगकांग हांगकांग का वीज़ा आपने पहले लेना है, आपने वीज़ा पैसे देने हैं वीज़े के बाद आपने, सही है। और हांगकांग दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में इसका दोस्तों शुमार होता है। 9 से 10 लाख रुपए आप आराम से हांगकांग में इजीली काम करके कमा सकते हैं यहाँ पे हांगकांग के अंदर। और यानी ये देखिए कितनी जबरदस्त चीज है। हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक की ख्वाहिश है कि पहले मैं उस मुल्क में पहुंच जाऊं, मेरा वीजा लग जाए, पैसे देने उसके बाद, यानी हर एक की ख्वाहिश है। तो ये हांगकांग का जो वीजा है इसमें बिल्कुल यही है कि पहले आपको वीजा मिलेगा, पेमेंट आपने उसके बाद करनी है। पेमेंट किस तरीके से बात करनी है वो सारा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हांगकांग निहायत ही अमीर तरीन और खूबसूरत मुल्क है, चारों तरफ से बिल्डिंग है। और हांगकांग के बारे में इसको मिनी न्यूयॉर्क भी कहा जाता है, इसको मिनी शिकागो भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिल्डिंग्स है बहुत ज्यादा। जिस तरह आप दुबई जाते हैं, जिस तरह आप सिंगापुर जाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा बिल्डिंग एशिया का अगर कोई मुल्क है तो उसके अंदर वो है हांगकांग। सारी चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, पूरा तरीकाकार बताऊंगा। हांगकांग की आबादी भी बताऊंगा, करेंसी भी बताऊंगा, वहां पे भी डॉलर चलता है हांगकांग में, सही है। सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, सही है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको सर्विसेज चाहिए। अगर आपको सर्विसेज चाहिए नीदरलैंड्स के अंदर, नीदरलैंड्स के शेंगन वीजे के हवाले से, अगर आपका नीदरलैंड्स का वीजा रिजेक्ट हो गया या और शेंगन वीजे के हवाले से, स्टूडेंट वीजे के हवाले से, इमिग्रेशन सर्विसेज चाहिए, फैमिली सेटलमेंट के हवाले से, तो आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बताया कि हमारा जो दूसरा ऑफिस है वो पुर्तगाल में मौजूद है। अगर पुर्तगाल में आपको सर्विसेज चाहिए आर्टिकल 92 की, फैमिली यूनिफिकेशन की, D7 वीजे की, D2 वीजे की, तो ऊपर जो आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करना, आपने सिर्फ मैसेज करना है, और मैसेज इंग्लिश में करना है। और उसमें कुछ सवाल है उनके जवाब लिख के भेजने कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती है, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, तो आपने कुछ सवाल लिख के भेजने हैं। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अपनी कारोबारी डिटेल लिख के भेजें। डॉक्यूमेंट्स आपने कोई भी सेंड नहीं करा। अगर आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो फिर हम आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे और आपका नंबर हो जाएगा ब्लॉक। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसी तरीके से रब्ता करना है। अगर आपका प्रोफाइल, आपका क्राइटेरिया जो है वो मैच करता होगा तो फिर हम आपको बताएंगे हम आपके लिए कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो बेहतर है कि हर एक की ख्वाहिश है वो मुझे मैसेज कर रहा था वकार भाई मुझसे बात कर लें, मुझसे 2 मिनट बात कर लें। भाई एक कॉल बुक करवा लें, उसके अंदर तमाम तर चीजें जो नहीं फिर डिटेल से डिस्कस हो जाएंगी। और जो भी कॉल की कॉस्ट होगी वो हमें बाद में जो भी अब केस प्रोसेस करवाएंगे तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, सही है। तो अगर आप डिटेल से बात करना चाह रहे हैं तो एक कॉल बुक करवाएं, तो उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा और बाद में आपको इंशाल्लाह काम भी करके दूंगा। आपको बताया कि मैं काम करने वाला बंदा हूँ। और भी जो हांगकांग के बारे में बता रहा हूँ ना, आपको बताया कि मेरी जो भी बातें होती है वो सब डॉक्यूमेंटेड और एविडेंस के साथ होती है। अभी हांगकांग के बारे में जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, सही है। तो नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस पर राब्ता कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे दिया है। तो सर्विस के हवाले से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करेंगे तो हांगकांग के बारे में, जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि ये एक दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। जैसे नीदरलैंड से जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, अमेरिका, कनाडा, जापान, ताइवान, कोरिया, ये एक अमीर तरीन मुल्क है बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पे भी डॉलर चलता है। यहाँ पे जो डॉलर चलता है दोस्तों, इसकी कीमत जो नहीं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सबूत के साथ, 36 यूरो जो नहीं है, यानी 36 यूरो इसकी फीस है। ये आपको नजर आ गई। हांगकांग में अगर आप मजदूरी भी करेंगे तो आराम से 9-10 लाख रुपए आप हांगकांग में कमा लेंगे। डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है कि हांगकांग में आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई स्किल आता है, कोई डिप्लोमा की है आपने, सर्टिफिकेट आपके पास, कोई डिग्री है, तो उस पर आप और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और कुछ साल अगर आप हांगकांग में रह लें, वहां पे जॉब कर लें, तो फिर आपको पीआर भी मिल जाती है। और पीआर के बाद तो पता है कि हर मुल्क में जो है फिर एक नेशनलिटी का एक प्रोसेस होता है, सही है। हांगकांग का पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरा शेंगन स्टेट, यूके, फिर अमेरिका, कनाडा ऑन अराइवल हांगकांग के पास। बहुत दुनिया के जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है उसमें हांगकांग का शुमार होता है। अच्छा, हांगकांग के हवाले से फ्रेंड्स, अब ये हांगकांग है कहाँ पे? लोगों ने हांगकांग का तो नाम सुना हुआ है, लेकिन हांगकांग है कहाँ पे? जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो हांगकांग जो नहीं है, ये चाइना के बराबर में एक छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल छोटा सा, सही है। ये आपको नजर आ रहा है, छोटा सा मुल्क है, सही है। चाइना के बराबर में, चाइना का जो सूबा शेंजन इसके बराबर में ही है, सही है। अब हांगकांग जो है फ्रेंड, यहाँ पे जो आबादी है वो भी बहुत कम आबादी है, यानी 7.5 मिलियन इसकी आबादी है। अच्छा फ्रेंड, हांगकांग का वीजा किस तरीके से अप्लाई करना है? हांगकांग का वीजा निहायत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप नहीं तो कंप्यूटर, या आपके पास कुछ भी नहीं है अगर स्मार्टफोन तो आजकल पाकिस्तान में सभी के पास है। यानी कि जो पाकिस्तान में लोग भीख मांग रहे हैं उनके पास भी स्मार्टफोन है, बेहतरीन क्वालिटी का, सही है। तो आपने इस स्मार्टफोन पे जाना है और वहां पर लिखना है गूगल के अंदर हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। फिर वहां पे आपको सारे वीजों की जो डिटेल्स आ जाएगी, विजिट वीजा, वर्क वीजा, डिपेंडेंट वीजा, स्टूडेंट वीजा, जो भी आपको वीजा चाहिए आप सिलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट भी कोई इतने नहीं चाहिए,
डॉक्यूमेंट चाहिए, सिर्फ आपके पासपोर्ट की कॉपी लगानी है आपने, और आपने होटल की बुकिंग लगानी है, जरूरी नहीं कि पेड, होटल की बुकिंग लगानी है, बैंक स्टेटमेंट लगाइए, 3-4 डॉक्यूमेंट आपके चाहिए और आप ये लगाइए, अपलोड कर दीजिए। कुछ दिनों में अप्रूवल आ जाएगा। जब अप्रूवल आ जाएगा तो हांगकांग के वीजे की सबसे खास बात यह है कि दोस्तों कि हांगकांग का जो वीजा है वो आपको मिलेगा, आपने फीस पे करनी है वीजा लेने के बाद। वीजा की फीस है 230 हांगकांग डॉलर। ये भी अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि 230 हांगकांग डॉलर जो है वो 8,300-400 रुपए बनते हैं। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से इसको पे करेंगे तो ये तकरीबन इसकी विद होल्डिंग टैक्स, फलाना टैक्स, धमकाना टैक्स बना के तकरीबन 9-9,500 रुपए बन जाएंगे। तो ये आपकी फीस बन जाएगी, और वो भी आपने देना वीजा लगने के बाद, पहले नहीं। प्रोसेस हो गया, अप्रूवल आ गया, अब पैसे दें आप। तो ये मैंने आपको सारी चीजें दोस्तों बताई हैं हांगकांग के बारे से। हांगकांग में वहां पे हर तरह की जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की, राजमिस्त्री की, मैकेनिक की, फिर अकाउंटेंट्स की, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या डिग्री है। तो हर तरह की जॉब वहां पे इजीली मिल जाती है, और मैंने आपको बताया कि 9 से 10 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। तो फीस भी इसकी फ्री है। अब ये जो वीजे की जो फीस है ना दोस्तों, ये फ्री। अगर आप यकीनन किसी कंसल्टेंट से अपना केस प्रोसीड करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हांगकांग में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो आपसे अपनी फीस चार्ज करेगा, थोड़ी बहुत जो भी उसकी फीस होती है। अगर आपको नहीं पता, पहले तो आप खुद ही करें, अपनी जिंदगी में कुछ करना सीखें, सेल्फ डिपेंडेंट बने। और आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप किसी कंसल्टेंट से ये करवा लें, क्योंकि कंसल्टेंट को पता होता है कि भाई आपको राइट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और क्या आपसे गलती होगी जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो वीजा आपका लग जाए, हांगकांग जाने की तैयारी करें, और आप जाने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन लेके, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो आने से पहले अपना भी होमवर्क, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लेके निकले। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, और नंबर मैंने आपको पहले दे दिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको सर्विसेज चाहिए उस हवाले से रब्ता कर सकते हैं। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।